Hello, doctors, friends. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome, solid admission media. Today we're gonna discuss about the NEET PD 2024 latest updates regarding our states counseling as well as मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ NEET PD 2024 के रिवाइज कट ऑफ के बारे में। ऑलरेडी मैंने एक प्रीवियस वीडियो आपसे अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि क्या पॉसिबिलिटीज है 0% होने की या 1% होने की। अगर 0% नहीं होता है, मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है आपको कि फॉर एग्जाम्पल अगर 0% नहीं होता है, बिकॉज लास्ट ईयर मल्टीपल एसोसिएशन का कहना था कि नेगेटिव मार्किंग पे भी क्लिनिकल सीटें लोग ले लेंगे, तो इससे बचने के लिए हो सकता है इस बार 0% न करके 1% किया जाए। लास्ट ईयर इस पे ऑलरेडी आपका कोर्ट केस भी हुआ था जिसमें ये भी चीजें मेंशन की गई थी एनबीई की तरफ से कि मोस्टली वी हैव डिड इट टू मेक द मैक्सिमम फिलमेंट ऑफ द जो आपकी सीटें हैं क्लिनिकल की हो या नॉन क्लिनिकल की हो, ज्यादा से ज्यादा सीटें फिलअप हो सके, इसकी वजह से 0% किया गया। लास्ट ईयर एनबीई का यही एक्सप्लेनेशन था। इस सेशन में आई डोंट नो व्हाई देयर आर स्टिल मल्टीपल कंफ्यूजन चल रहे हैं, मल्टीपल चीजें चल रही हैं कि 0 नहीं आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, डिमांड बहुत ज्यादा है XYZ। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में आपसे एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, उस वीडियो में मैंने आपसे सीट मैट्रिक्स पे भी बात की हुई है। लास्ट ईयर नॉन क्लिनिकल की सीटें कितनी वैकेंट आ रही थी राउंड 3 के लिए, चाहे वो आपकी वर्चुअल वैकेंसी हो चाहे क्लियर वैकेंसी हो, और इस बार जब सीट इंक्रीमेंट हुई है उसके बाद कितनी वैकेंसीज आ रही है। लास्ट ईयर आपके अराउंड 2300 के अप्रॉक्सीमेट सीटें थी आपकी राउंड 3 के लिए, जो आपकी क्लियर और प्लस वर्चुअल थी ऑल इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग डीएनबी कोटा। इस बार भी अप्रॉक्सीमेटली 2300 टू 2500, जी हाँ, लास्ट ईयर से भी ज्यादा सीटें आपकी एटलीस्ट नॉन क्लिनिकल में वैकेंट आ रही है। मोस्टली क्लिनिकल की सीटें आप सबको पता है अपग्रेडेशन में है, और क्लिनिकल की सीटें ज्यादा नहीं ही बचेंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के मोमेंट पे चाहे रेडियो हो, चाहे डर्मा हो, चाहे मेडिसिन हो, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, ये जो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस है, यहाँ पे नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। चाहे वो आपका ऑल इंडिया डीम काउंसलिंग हो, चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग क्यों ना हो, चाहे वो यूपी की काउंसलिंग क्यों ना हो। यूपी में लास्ट ईयर राउंड 2 के अंदर या राउंड 1 में 75,000 या 60,000 तक रेडियो आपका मिल गया था, डर्मा मिल गया था। बट इस बार अगर आप चेक करोगे, चाहे वो माइनॉरिटी कॉलेज हो, माइनॉरिटी में जो प्राइवेट सीटें है वहां पे, मैं माइनॉरिटी कोटा बात नहीं कर रहा हूँ, माइनॉरिटी में प्राइवेट सीटें भी देखोगे 55,000 के ऊपर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, चाहे वो गायनी ही क्यों ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्लिनिकल सीटें अगर आप देख रहे हो, डॉक्यूमेंट बना के सोच रहे हो सीट मिल जाएगी, चीजें डिफरेंट होगी। डॉक्यूमेंट पे भी मल्टीपल प्लेसेस पे चीजें आपकी वेरीफाई की जाएंगी, एंड दिस इज द रीजन कि अगर आप केईए में भी देखोगे, कर्नाटका में भी देखोगे, जितनी भी आपकी एनआरआई सीटें राउंड 1 में अलॉट हुई थी, ऑलमोस्ट 98% सीटें अगेन राउंड 2 में आ गई। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था या जिन्होंने एनआरआई में अप्लाई किया था उनको सीटें नहीं लेनी होगी। कॉमन चीज आपको समझनी होगी कि अगर मैंने एनआरआई डॉक्यूमेंट अप्लाई किया है किसी भी काउंसलिंग के अंदर और मैं एनआरआई की सीट अलॉटमेंट ले रहा हूं, तो मेरे माइंड में तो जरूर रहा होगा ना कि आई हैव टू ज्वाइन द सीट। बट 98% सीटें अगेन राउंड 2 में आ गई, मतलब कि आप खुद समझ सकते हो। मैं इस पर एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं मोस्टली आपसे बोलने वाला हूं 0% नहीं होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं जो रूमर्स चल रहे हैं XYZ कि 0% नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल 5 या 10 कर दिया जाता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिनेरियो कि 5 या 10 हो जाता है, काउंसलिंग कंप्लीट होती है, 500 या 600 सीटें या 1000 सीटें वैकेंट बच जाती है नॉन क्लिनिकल की, जिसमें ज्वाइनिंग नहीं होती है। इन दैट केस व्हाट गोना हैपन, कोर्ट केस होगा विदाउट एनी डाउट। मैं क्यों बोल रहा हूं कोर्ट केस होगा, बिकॉज द सिमिलर थिंग हैपेंड इन नीट यूजी। जी हाँ, नीट यूजी में सिमिलर आपकी सुपर एक्सटेंडेड स्टे राउंड कराया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जी हाँ, योर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन वर्डिक्ट कि those precious medical colleges seats should not be go wasted. That's why held one more round of the counseling and fill those seats. अगर यही सेम चीज नीट पीजी के अंदर होती है, 600, 500, 1000 सीटें भी बच जाती हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर 10 या 5% होगा, नो डाउट चाहे वो क्लिनिकल हो या नॉन क्लिनिकल हो, सीटें वैकेंट बचेंगी। अगर 0 नहीं हुआ तो सीटें बचेंगी। जब ये सीटें बचेंगी और उनमें से कोई भी एक कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पे अगेन आप कैंडिडेट्स को ही फेवर करेगा,
बिकॉज दे हैव क्लियरली स्टेटेड द थिंग्स इन द फॉर नीट यूजी। जब नीट यूजी में प्रीसियस आपकी एमबीबीएस की सीटें प्रीसियस सीटें हैं, तो ये तो नीट पीजी है ना, ये तो उससे भी सुपर स्पेशलिटी की सीटें हो गई, या आपकी सुपर स्पेशलिटी की सीटें हैं। अगर ये वेस्ट होती हैं तो इट विल बी अ डिजास्टर टू द कंट्री एंड आई एम प्रीटी श्योर सुप्रीम कोर्ट विल हेल्प यू आउट। अगर जीरो नहीं आता है तो कोर्ट के माध्यम से चीजें होंगी और 0 या 1% ही किया जाएगा। जीरो इसलिए मैं बोल रहा हूं, चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि अगेन इस बार रैंक आई मीन स्कोर किसी को पता ही नहीं है। हो सकता है कि इस बार 0% के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स के माइनस में स्कोर हो, वहीं कुछ शिफ्ट आई मीन सेकंड शिफ्ट के पेपर में आई मीन राउंड 1 में आई मीन शिफ्ट 1 में हो सकता है माइनस हो, तो शिफ्ट 2 में हो सकता है वो प्लस में भी हो, या हो सकता है शिफ्ट 2 में माइनस हो तो शिफ्ट 1 में पॉजिटिव आई मीन नेगेटिव हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मान के चलिए 99.9% जीरो ही होना है, बट अगर कुछ चेंजेस होता है तो 1% किया जाएगा। 1 के अलावा अगर नॉर्मलाइज वे में चीजें जाती हैं, या लास्ट टू द लास्ट ईयर तक जैसे आता था 20%, 25%, 10%, 5%, जनरल और कैटेगरी के लिए अलग अलग, मार्क माई वर्ड, सीटें फिल नहीं होने वाली। उस केस में कोर्ट केस होगा। कोर्ट केस जब यूजी आई मीन सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस होगा विदाउट एनी डाउट। ये बाकी मैटर्स नहीं है जहां पे फेवर्स में या डिसीजन थोड़ा डिफरेंट आएगा, ये सीट का मामला है। ऑलरेडी यूजी में ये वर्डिक्ट आके क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे जरूर आपका फेवर करेगी कि सीटें एक सिंगल सीट भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इस केस में अगर आपने कुछ भी और किया और सीटें वेस्ट हो गई, कोर्ट केस बनेगा और फिर वहां से अगेन रिवाइज किया जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गवर्नमेंट हो या अथॉरिटी हो या एनबी हो, इन चीजों में वो नहीं फंसना चाहेंगे। वो क्लियर कट आइदर 0 और 1 करेंगे एंड लेट द काउंसलिंग बिगिन। इसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन ओपन किए जाएंगे। रिवाइज कट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अगेन ओपन किए जाएंगे और आप वहां पे अप्लाई करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो। इन द मीन टाइम अगर आप रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हो, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है आपका नीट यूजी के लिए कि सीटें वेस्ट नहीं होनी है, तो पीजी में भी ये सेम डिसीजन रहेगा। दैट्स व्हाई मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा हूं कि आइदर 0 और 1 इट विल बी देयर। सो नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू वरी, इट विल बी देयर। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़े शेड्यूल में चेंजेस एक्सपेक्टेशन है, अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें प्रोसीड होती हैं, क्योंकि राउंड 3 तक ऑलरेडी आपका ज्वाइन एंड अपग्रेड है। सो लेट्स सी कब आता है, बट आना कंफर्म है। मान के चलिए 110% रिवाइज कट ऑफ जरूर आएगा। 26 दिसंबर के बाद कभी भी आने के चांसेस बनेंगे, बिकॉज 26 दिसंबर तक लेट इवनिंग तक ऑलरेडी आपकी रिजाइनिंग पीरियड है। एक बार जैसे ही रिजाइनिंग विंडो क्लोज होगी, ऑल इंडिया में अथॉरिटीज को क्लियर कट आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली टोटल कितनी सीटें वैकेंट है फॉर द ऑल इंडिया राउंड 3, एंड उसके अकॉर्डिंग स्टेट की सीटों को कंसिडरेशन करके चीजें प्रोसीड होंगी एंड रिवाइज कट ऑफ विल बी रिलीज। सो नॉट टू वरी, अगर पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स देख रहे हो, हायर क्लिनिकल ब्रांचेस भी देख रहे हो, रेडियो डर्मा देख रहे हो या गाइनीपीडिया देख रहे हो, या नॉन क्लिनिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी या पीएसएम या पैथोलॉजी, कोई भी ब्रांच देख रहे हो, लोअर रैंक पे भी कहाँ मिल सकती है, किस बजट में मिल सकती है, कहाँ मिलना चाहिए, कौन सी स्टेट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए, कैसे पार्टिसिपेशन करना चाहिए, चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के कट ऑफ से देख के चलोगे सीट नहीं मिलेगी। जो एलिजिबल हैं आज की डेट में उनको सीटें नहीं मिली, तो आप सोच लो कि आपको क्या मिलेगा। लास्ट ईयर 1 लाख पे कोई 1,80,000 पे कोई कॉलेज गया है, कोई ब्रांच गया है, इस बार भी उतना ही जाएगा। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हर जगह निगेटिव है और ये पूरी काउंसलिंग इन एंड अराउंड ही रहेगी। निगेटिव इतना क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिलहाल किसी वीडियो में इतना ही। एंड वन मोर थिंग, आपका नीट पीजी 2024 एंड 25 का सेशन ऑफिशियली कल के डेट से बिगिन हो चुका है। दैट इज योर क्लासेस हैज बीन बिगिन। मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आपको कॉल आ चुके होंगे कि आप आके अपनी JR1 की ड्यूटी ज्वाइन करिए। अभी तक नहीं आए तो बहुत जल्द कॉलेजेस आपको कांटेक्ट करेंगे एंड मैनेजमेंट विल बी आस्किंग यू टू ज्वाइन द कॉलेजेस एंड स्टार्ट योर ड्यूटीज। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द सेम। योर PG 24 सेशन हैज बीन बिगिन। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।